हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त एक बार फिर अगली वीडियो में। दोस्तों, ये मैं सीरीज़ लेके आया हूँ बुक्स की, जो आपको शॉर्ट समरी और परिचय करवाने की अच्छी अच्छी किताबों के बारे में। जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, जिस किताबों को पढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरी थिंकिंग के बारे में, थॉट्स के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने इन किताबों के थ्रू या इन वीडियोज़ के थ्रू शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप इन वीडियोज़ को दोस्तों देखो आखिरी तक सुनना, और जो किताबें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, परिचित करवाता हूँ, उन किताबों से मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, कोशिश कीजिए उनमें से कम एक बुक्स आप खरीद लें दोस्तों, क्योंकि ये लाइफ की किताबें ज़िंदगी की सबसे बड़ी और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। जो ये किताबों में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपकी एजुकेशन में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी लाइफ की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने में जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा दोस्तों जाया नहीं जाता है, बर्बाद नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी ना किसी मुकाम पे आपको ज़रूर काम आता है। तो आज की इस किताब को मैं लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो जिसके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है, जो सोच रहे हैं बिजनेस करने की, जो सोच रहे हैं कि कुछ दुनिया को अलग कर दिखाने की, जिसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं लोगों से अलग हूँ, या कुछ मेरे अंदर डिसीजन टेकिंग पावर है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ थॉट्स हैं जो उसके रास्ते में जो आई हुई हैं उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो किताब है दोस्तों, इट हैपन इन इंडिया। मैं जब आपके सामने इसको किताब को ऐसे करने की कोशिश करता हूँ, तो आपके सामने ये दोस्तों मैं फ्रंट कैमरे से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो आपके सामने इसका इमेज व्यू आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास कैमरामैन है नहीं, तो मैं खुद अपनी वीडियोज़ को शूट करके आपके सामने लेके आने की कोशिश करता हूँ। तो फिर भी मैं इसके साथ स्क्रीनशॉट किताबों का ज़रूर डाल देता हूँ, सो दैट आपको किताब का एक कवर दिख जाए और आपको ख़रीदने में मुश्किलात ना हों। तो बुक है दोस्तों, इट हैपन इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ पेंटालून, बिग बाजार, सेंट्रल एंड द ग्रेट इंडियन कंज्यूमर। किशोर बयानी जी, कौन नहीं जानता होगा इसको, किशोर बयानी जी को। किशोर बयानी जी को जो नहीं जानते होंगे वो बिग बाज़ार और पेंटालून ब्रांड को ज़रूर जानते होंगे। कुछ लोग होंगे जो पेंटालून को भी नहीं जानते होंगे, लेकिन बिग बाज़ार दोस्तों ऐसा कोई है ही नहीं। हमारे देश में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिग बाज़ार का नाम ना सुना हो। तो ये बिग बाज़ार की कहानी है दोस्तों, कैसे बिग बाज़ार की, जो किशोर बयानी जी के दिमाग में क्या आइडियाज़ आए, उन्होंने कैसे बिग बाज़ार को एक सुपरमार्केट चेन को लेके आने की कोशिश की, इंडिया में चलाने की कोशिश की। क्योंकि दोस्तों ये पहली इनकी थॉट्स थी। इससे पहले ये सुपर बाज़ार, जो बड़ी बड़ी शॉपिंग मार्केट्स जो होती हैं ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया होती थी, विदेशों में इस तरह का ट्रेंड होता था। तो जब ये लेके आए थे तो लोगों ने इनको डिस्करेज भी किया था कि भारत में ऐसे कस्टमर नहीं है, इंडिया में ऐसा ये सब चलेगा नहीं। तो ये कैसे लेके आए, इनके सामने क्या क्या तकलीफ़ें आई, इस किताब में पूरी कहानी दी गई है दोस्तों। इट हैपन इन इंडिया, किशोर बयानी। तो उन्होंने अपने इंडिया में ही अपने इस फ्यूचर को देखने की कोशिश की, और जो इंडियन कस्टमर है उसको एक अलग शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने की, अलग एक ख़रीदारी का अनुभव करवाने की उन्होंने कोशिश की, और अच्छी फीलिंग देने की। क्योंकि आदमी दोस्तों जब कोई पैसे लेके कोई चीज़ ख़रीदने जाता है ना, तो ज़रूरत तो उसकी ख़रीदने की होती है, लेकिन उस कस्टमर को सोचो कितना अच्छा लगता होगा जब उतने ही पैसे में उसको एक अच्छी फीलिंग के साथ, अच्छी इमोशंस के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ उसको एक इम्पोर्टेंस फील हो, एक अच्छी भावना उसके अंदर आए। बेचने वाले का काम दोस्तों बेचना तक ही सीमित नहीं होता, उसको अपने कस्टमर के अंदर भगवान दिखना चाहिए। तो वही कहानियाँ इन्होंने इस किताब में लिखी गई है। इस किताब के कंटेंट्स हैं दोस्तों, मेड इन इंडिया, सबसे सस्ता दिन, इंडिया 1 एंड इंडिया 2। मतलब इन्होंने दिखाया क्या गया इस किताब में, जो सबसे सस्ता दिन जो 15 अगस्त 26 जनवरी को इन्होंने बहुत अच्छी सेल की थी, और पूरे वर्ल्ड में इनकी ये सेल रिकॉर्ड हुई थी कि कैसे इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया 1 एंड इंडिया 2। इंडिया 1 इंडिया 2 से आप इस किताब को मैं थोड़ा शॉर्ट समरी में आपको 30 सेकंड में बता देता हूँ। इंडिया 1 इंडिया 2 का मतलब दोस्तों, इन्होंने अपने जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनको बांटा हुआ है कि इंडिया 1 मतलब, अब ये इन्होंने अमीर और गरीब का फ़र्क किया, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को नहीं फ़र्क किया, इंडिया 1 इंडिया 2। तो इन्होंने जो अपने कस्टमर को देखा, इंडिया 1 में नहीं देखा दोस्तों, क्योंकि इंडिया 1 मीन्स जो अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले जो लोग हैं, उनके पास तो शॉपिंग पावर, जो उनकी ख़रीदारी की क्षमता जो ज़्यादा होती है ना, जो परचेजिंग पावर होती है, उनकी एक्सपेंडिचर करने की पावर ज़्यादा होती है, वो कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन
एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है वो शॉपिंग करना चाहता है, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहता है, चाहे ग्रोसरी खरीदना चाहे, चाहे कपड़े खरीदना चाहे, या घर की कुछ और चीज़ खरीदना चाहे, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स खरीदना चाहे, वो खरीदने के साथ साथ एक ऐसा शॉपिंग एक्सपीरियंस बिग बाज़ार से ऐसा लेके जाता है कि उसको बार बार आने का वहाँ मन करता है। तो उन कस्टमर्स को, जो इंडिया 2 के कस्टमर्स को इन्होंने ध्यान में रख के की थी, और आज तक का इनका रिकॉर्ड, और किशोर बयानी जी भी बोलते हैं कि भारत में जो अभी तो जो परचेजिंग पावर है लोगों की, उससे ज़्यादा और बहुत बढ़ने वाली है, और बहुत अच्छा फ्यूचर रिटेल जो चेन्स का बहुत अच्छा स्कोप है। ये सारी चीज़ें, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, डिफाइंग द ऑड्स, उसके बाद द न्यू थिंग, फॉर गॉड कंट्री एंड बिग बाजार, ठीक है। उसके बाद बॉलीवुड कॉलिंग, द पेंटालून वे, द बिजनेस ऑफ लाइफ, हु सेज एलिफेंट कैन नॉट डांस। तो ये सारी चीज़ें हैं इस बुक में, और किशोर बयानी जी के बारे में आपको इसमें जानने का मौका मिलेगा, उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में, उनके बिजनेस में उन्होंने कैसे डिसीजन लिया, कैसे इंडिया में जो अलग शॉपिंग कस्टमर्स को जो अलग शॉपिंग एक्सपीरियंस करवाने की उन्होंने जो कोशिशें की, वो सारी चीज़ें आपको इस किताब में मिलेंगी। अगर आप भी एक अलग तरीके से सोच के एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाह रहे हैं और कुछ अलग करना चाह रहे हैं, बिजनेस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए है दोस्तों। ये बुक सिर्फ आपके लिए है, और आप इस बुक को पढ़ के कुछ अलग कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि आपने ये बुक क्यों खरीदी और आपने ये बुक खरीद के क्या हासिल किया। दोस्तों, ये बुक मुझे, शायद मैं इस बुक को देख के, इस बुक कवर को देख के, या इन चीज़ों को देख के, इसके कंटेंट्स को देख के शायद इस बुक को मैं नहीं खरीदता, लेकिन ये बुक मुझे दी है मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट। और जैसा कि हम बोलते हैं कि गिफ्ट आदमी को सबसे अच्छा आप पहचान सकते हो, आपके फ्रेंड को, आपके भाई को, कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, या उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं, या उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, ऐसी कोई किताब उसको दे सकते हैं। तो शायद मेरे भाई को लगा होगा कि मैं ऐसा हूँ कि मेरे दिमाग में केमिकल लोचा चलता रहता है, मुझे शायद बुक्स अच्छी हैं, या मेरा दिमाग बिजनेस माइंडेड है, या मैं कुछ और अलग आइडियाज़ लेके आने की कोशिश करता हूँ, तो उनको लगा होगा। तो लेकिन उनका ये पर्पज़ 100% सक्सेस हुआ है। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, जो आप मेरी लाइफ में धीरे धीरे आते हुए देखेंगे कि क्या क्या मैंने अचीव किया है। अभी तक तो हम इनिशियल और स्ट्रगलिंग स्टेज में ही हैं, मान लो। आप धीरे धीरे सब महसूस करोगे कि इन किताबों का मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है दोस्तों। तो फिर ये किताब भी पढ़िए। अगर आप बिज़नेस की तरफ आपका रुझान है, लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लो दोस्तों। ये बेल आइकन की रिक्वेस्ट एंड सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट मैं वीडियो के स्टार्टिंग में जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद आपको वीडियोज़ के थ्रू सब्सक्राइबर और व्यूज़ लेके आने से ज़्यादा मेरा मेन पर्पज़ है कि आप मेरी बुक्स की इंट्रोडक्शन और जो वो मैं परिचय आपको करवाता हूँ, उनमें से दोस्तों अगर मेरा दोस्त, एक भी अगर कोई फ्रेंड इन किताबों को इंट्रोडक्शन करके, इनकी समरीज़ को सुन के, इनके बारे में महसूस करके, अगर एक भी किताब पढ़ के अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाए, तो हमारा वो पर्पज़ फिलफिल हो जाता है दोस्तों। इसीलिए हमारे चैनल का नाम हरियाणवी दोस्त है, न कि टेक ज्ञान या गुरु ज्ञान, ना कि बुक्स रिव्यू, बुक्स समरी। इसीलिए मैंने इस चैनल पे आपको हर तरह का वो कंटेंट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में अच्छी सी बुक, कहानी या कविताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।